आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माय क्लास। लवली स्टूडेंट, जैसा कि आप अपने उमंग को जारी रखे हुए हैं और अपने मन को खुश करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट, हम यह कहना चाहेंगे कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं वह आप अपने खुशी को कम नहीं होने दीजिए, क्योंकि खुशी का कोई टाइम नहीं होता है। क्योंकि बचपन में है तभी आपको पढ़ने का टेंशन है, आपके गार्जियन आपको डांट रहे हैं, आपके सर आपको डांट रहे हैं कि ये चीज़ करना है, तो आपके मन में लग रहा है कि ये सब चीज़ हम कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। फिर धीरे 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 आप पढ़ लिए तो फिर पढ़ करके फिर कहते हैं जॉब की तैयारी करना है, फिर वहाँ जा रहा है, फिर कर लिए तो शादी विवाह भी हो गया तो फिर परिवार को पोसना, वहाँ भी दिमाग है, फिर बाल बच्चे बड़े हुए, फिर आपका उम्र 45-50 हो गया तो फिर वहाँ देखते हैं अगला टेंशन है। तो टेंशन ही टेंशन संसार में धरल रहता है, इसलिए आप उसके फेर में न रहिए कि इनके बाद हम एंजॉय करेंगे। आपको हमेशा खुश रहना है। क्या करना है? आप जिस भी परिस्थिति में, आप स्टूडेंट के क्षेत्र में है तो स्टूडेंटे में आप खुश रहिए। जब समय आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन आप उस समय खुश रहिए। सर्विस में है तो उस समय खुश रहिए। आप जिस परिस्थिति में आए, लेकिन अपने खुशी को कम नहीं होने देना है। अपने खुशी को कम नहीं होने देना है, क्योंकि आदमी एक खिलौना है, वह कब चला जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आप एंजॉय कीजिए और अपने जीवन का आनंद लेकर के आगे बढ़िए। और हम इसी शब्दों के साथ हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। क्या है सब्जेक्ट में बताइए? सब्ट्रैक्शन। क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव कहते किसको है? कभी कभी मूर्ख लोग कहता है कि उसके यहाँ एगो घट गया। घट गया मतलब कोई मर गया। घट गया मतलब कोई मर गया। तो कोई जगह में पहले से कोई मौजूद था और वह वहाँ से हट गया, उसको कहते हैं घटाव। क्या कहते हैं? जब किसी हम की वस्तु में किसी को घटाते हैं तो इस हानि को घटाव कहते हैं। क्या कहते हैं? घटाव। अर्थात जाने वाले होता है, आने वाले नहीं। एडिशन में बोले थे आने वाला है ना? तो जो आता है उसमें एडिशन, जो उसमें से जाता है उसको सब्ट्रैक्शन। कोई दिक्कत? पहले से हम लोग मान लिया जाए, पहले से हम लोग कितना थे? 10। एक पार्टी भाग गया तब 9। जो भागने वाला पार्टी है वही घटा हुआ है, वही कितना सदस्य बच गया? 9। इसमें कोई दिक्कत? जाने वाले को क्या कहते हैं? घटाव। सब्ट्रैक्शन। जाने वाले को सब्ट्रैक्शन। जाने वाले को सब्ट्रैक्शन कहते हैं, घटाव कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? और घटाव में 3 पार्टी होता है। आप देखिए, फर्स्ट पार्टी सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे। गया। एवे मतलब जाने वाले को हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, हम किसी में घटाते हैं तो मान लीजिए किसी में घटाते हैं यहाँ 8 माइनस 1 बराबर कितना होगा? बोलो। तो एम को कहते हैं मिनिएंट। क्या कहते हैं? आस को कहते हैं सब्ट्रेहेंट। क्या कहते हैं? सब्ट्रेहेंट। और डी को कहते हैं डिफरेंट। तो जिसमें घटता है उसको मिनिएंट कहते हैं। जिसमें घटता है उसको क्या कहते हैं? और जो घटता है कौन घट रहा है? कौन घट रहा है? कौन घट रहा है? कौन घट रहा है? क्या आया? क्या आया? 7 इज डिफरेंट। 7 इज डिफरेंट। एनी डाउट? एनी डाउट? नो। बराबर क्या होता है? डी। जहाँ डी, वेयर डी इज डिफरेंट, एम इज मिनिएंट, आस इज सब्ट्रेहेंट। एनी डाउट? नो सर। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। अगेन, लेस देन
लेस देन का अर्थ होता है घटाने पर, और मोर देन मतलब जोड़ने पर। कोई दिक्कत नहीं। हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 400 लेस देन 9868 कहता है 400 कम 9868 में से इसको लेस कर दो। क्या कर दो? लेस कर दो। तो घटाइए तो कितना होगा? 9468। कोई दिक्कत नहीं। कहीं अगर अंग्रेजी मीडियम के किताब में लेस देन कहेगा तो फटाक घटा देना है, अब मोर देन कहेगा तो क्या कर देना जोड़ देना है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 9634 में क्या घटाया जाए कि इतना हो जाए। कभी कहेगा कि इतना हो जाए, ध्यान दो, पुनः देखो, कभी कोनो कह दे कि क्या घटाया जाए कि इतना हो जाए, और जैसे कहे इतना हो जाए तो बराबर की पट्टी रखना है। क्या करना है? बराबर की पट्टी। हाँ बराबर, देखिए बराबर की पट्टी। तो माना कि वह संख्या क्या है? माना कि वह संख्या क्या है? एक्स है। तो कहता है कि इसमें घटाया जाए, इसमें आप किसको घटा दीजिए एक्स को। तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब देखिए ये है माइनस में, तो ये तो यही पट्टी है ना, आई है कहाँ? प्लस में, इधर जाएगा। जात वाले को जात में जोड़िएगा ना, समीकरण बताएंगे, समीकरण में जात वाले को जात में जोड़ते हैं, अंक वाला अंक के साथ आएगा। ये अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ देखिए बराबर की पट्टी आएगा तो क्या होगा? माइनस। अब इसको इसमें घटाइए तो माइनस 1632 आएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो वह संख्या 1632 है। अगर 1632 में इसको जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाएगा, घटा दिया जाए तो इतना होगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ? तो एक चीज़ ख्याल रखना, कभी भी कहे प्रश्न कि इसमें क्या जोड़ आ जाए कि इतना हो जाए, अरे माना कि वह संख्या एक्स मान लेंगे, और जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ करके बराबर ही इसको आगे हम दे देंगे। कोई दिक्कत? घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, और समीकरण पर बैठा के निकाल दें। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलिए, आगे देखिए, यहाँ घटाव कितने विधि से घटाया जाता है? घटाव को 2 विधि से हम घटाते हैं। कितने विधि? 2 विधि से। बिना हासिल वाला घटाव विदाउट कैरी सब्ट्रैक्शन, और हासिल वाला घटाव विदाउट कैरी विथ कैरी से। कोई दिक्कत? अब बिना हासिल वाला घटाव क्या? अगर ऊपर में नीचे वाले से अधिक अंक है तो बिना हासिल वाला घटाव होता है, ऊपर में नीचे वाला से अधिक अंक है। देखिए है कहता है 2 3 4 5 1 है ना, इसको ऊपर में देखो अधिक है, है? तो ऊपर में अधिक होगा तो कोई हासिल तहसील लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट कैरी सब्ट्रैक्शन, बिना हासिल वाला घटाव में ऊपर में अधिक होगा। क्या होगा? ऊपर में अधिक होगा। घटाक दे दिए, जितना आया देखिए 3 में 2 आ गया, इस तरह से 4 में 1 घट के इतना आया। अब हम चलते हैं विथ कैरी हासिल वाला घटाव। कौन घटा? अगर ऊपर में नीचे वाले अंकों से छोटा अंक हो तो बगल वाले अंकों से 1 हासिल लिया जाता है। ऊपर में देखिए कितना छोटा, और नीचे कौन सी है? बड़ा। ध्यान दीजिए, अब 0 में 9 घटेगा। नहीं। तुम क्या को रोटी खाता है? 2 और 3 को खिला दे तब? नहीं खा 4 को खिलाएंगे तो नहीं खा नहीं खा पाएगा, तब किसको देगा? बगल में जो खाता है तो उनको दे देगा। हाँ, रितेश को देगा। तो इसी तरह से 0 में क्या 9 खाएगा? नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। तो इससे हासिल लो, कितना हासिल लेना है? 1 पर 0 कितना होता है? 10 में 9 गया 1, यह 1 था तो 1 खत्म हो गया। हाँ। तब यहाँ क्या बचा है? 0। तो 10 में फिर इससे पे चलो, 10 हो गया, 1 पर 0 तो 10 में 8 गया 2। अब यहाँ कितना बचा? 3। 10 3 13 में 7 गया 6। अब यहाँ 4 में 4 गया 0। 3 में 2 गया 1, या फिर नहीं खाएगा। 10 में 1 गया कितना? 9। तो ख्याल रखना कि अगर इसके बाद भी अगर 0 रहे तो उसमें 9 छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? 9। अब 9 में 2 गया कितना? 7। यहाँ 6 में 3 गया 3, और 9 में 4 गया 5। तो मुख्य रूप से देखना है कि जैसे यहाँ 10 में 1 गया कितना हुआ? 9। तो इसमें जो 0 रहेगा तो उसमें 9 बचता है।
क्या बचता है? 9 बचता अगर बहुत सारे जीरो यहाँ घटा दे, इसमें जीरो तो इसमें 9 बचता है। ख्याल रखना, क्या बचता है? 9 कोई दिक्कत? नहीं। अब महत्वपूर्ण बिंदु को याद करना है कि क्या ये महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई तो बिंदु होगा। किसी भी अंकों में जीरो घटाने पर कोई अंतर नहीं होता। 1 लाख में जीरो घटा दीजिए, क्या होगा? 1 लाख 0 है मनीषा में 1 जीरो घटा दीजिए, तो मनीषा और राजनंदिनी में 1 जीरो घटा दीजिए, और 2 जीरो घटा दे तब कोई फर्क नहीं। हाँ बोलो, वही होगा। वही कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए किसी 95 में अगर जीरो घटा देते जीरो, किसी भी अंकों में वही अंक घटा दिया जाए तो जीरो अंक प्राप्त होता है। राजनंदिनी घटाओ राजनंदिनी बराबर जीरो, विवेक घटा विवेक, विवेक कृष्ण घटा कृष्ण, 0 यानी उसी को घटा दे। 1999 में घटा दीजिए 1999, क्या होगा? 0 इस तरह से एक्स घटाओ एक्स बराबर 0 1 नहीं होगा। ख्याल रखिएगा, कटाने पर 1 होगा लेकिन घटाने पर हमेशा 0 होगा। घटाने पर हमेशा 0 ख्याल रखिएगा। मैथमेटिक्स की दुनिया में कटाने पर 1 होगा लेकिन घटाने पर उसी अंक को उससे घटाते हैं तो 0 होगा, लेकिन उसी अंक को उसी अंक से कटाते हैं तो 1 होगा। x बटे x कट करके 1 लाख बटे 1 लाख कट करके 1। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं आज चलते हैं आगे। तीसरा, अगर अंकों में जोड़ या घटा दोनों रहे तो जोड़ वाले सभी अंकों को एक साथ जोड़ते हैं। अंक में अगर जोड़ घटा दोनों रहे तो जोड़ वाले को पहले क्या करते हैं? एक साथ जोड़ लेते हैं। जोड़ वाले को एक साथ जोड़ते चिन्ह किधर रहता है? दायां के बायां? चिन्ह बायां रहता है। बायां कोई भी अंक का चिन्ह कहाँ रहता है? बायां ठीक से समझ लो, कोई भी अंक का चिन्ह किधर रहता है? इसलिए भूल मत करना, जोड़ने वक्त भूल नहीं करना। एक जात वाले को अंक जोड़ वाला को एक जगह जोड़ देना है और घटा वाला को एक जगह जोड़ देना है, ठीक है? घटाव वाले को एक साथ जोड़ देते हैं लेकिन घटाव का चिन्ह माइनस ही होता है। अगर माइनस वाला को सब एक जगह जोड़ लो तो उसका चिन्ह क्या रहता है? माइनस आप प्लस वाला को एक जगह जोड़ लो तो उसका चिन्ह क्या होता है? प्लस ऐसा नहीं कि उसको जोड़ रहे हैं। घटा 3 घटा 3 कहता 3 घटा 3 तेजी से 3 घटा 3 घटा 3 घटा 6 6 होगा लेकिन घटा होगा, याद रखना। घटा वाला को एक साथ जोड़ना है, जोड़ वाला को एक साथ जोड़ना है। पुनः बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप 5 का चिन्ह इधर है कि इधर है? तेजी से बोलो, क्या है? 9 का चिन्ह क्या है? 3 का चिन्ह क्या है? 1 का चिन्ह क्या है? 2 का चिन्ह क्या है? 4 का चिन्ह क्या है? 2 का चिन्ह क्या है? 8 का चिन्ह क्या है? 3 का चिन्ह क्या है? इस तरह से आप देखते हैं कि चिन्ह जो प्लस वाला है उसको एक साथ करो। कैसे करोगे आप देखते हैं। 9 5 14 14 3 17 17 2 19 3 कितना हुआ? गलती हुआ क्या? 9 5 14 14 3 17 17 2 19 3 तो इस तरह से 22 प्लस वाला हुआ था। ऐसे लिख दो प्लस वाला यहाँ, ठीक है? अब माइनस वाला का जोड़ो। 2 1 4 3 7 और 8 8 7 15। देखिए 15। अब देखिए यहाँ चिन्ह समान है कि असमान? यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? जोर से बोलो, असमान में घटता है, समान में जुटता है, वो समान में घटता है। बड़ी राशि का चिन्ह होता है, बड़ी राशि का चिन्ह होता है। अब देखिए यहाँ 22 में 15 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? अब इसका चिन्ह माइनस है, कौन बड़ा है दोनों में? इसमें बड़ा है 22 और 15। 22 का चिन्ह क्या? प्लस की माइनस? कैसे जान गया? क्योंकि वो बड़ा अंक है 22। 22 के बाएं तरफ देखते हैं उसका प्लस है। बाएं कहाँ देखते हैं?
इसलिए इसका चिन्ह प्लस है। ये 7 आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। याद रखे, बड़ी राशि का चिन्ह होता है। अगर ये माइनस रहता तो माइनस रहते, बड़ी प्लस और माइनस रहे घटा दो, घटावे में घटा दो जोर वाले को, लेकिन जो बड़ा है उसका चिन्ह बैठा देना। कोई दिक्कत। नहीं। अब आगे चलते हैं। देखिए, किसी भी अंकों को एक साथ जोड़ा जाता है, चाहे वह प्लस रहे तो प्लस वाला एक साथ रहेगा, अगर माइनस वाले रहे तो माइनस एक साथ रहेगा। हमको कोशिश करना है उसको क्या करना है, एक साथ करना है। क्या करना है, कहीं एक्स एक्स है तो एक्स वाला को फटाक कर देना, वाई 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 है तो वाई वाला को फटाक कर देना है, अंक रहे तो अंक वाला को अलग कर देना है। तो हमको कोशिश दिमाग में ही रखना है, सबसे पहले देखें कि प्लस वाला को एक जगह करना है, माइनस वाला को एक साथ जोड़ करके फिर घटाना है। ठीक है ना। तो उसी तरह आपको आपके सामने ये दिया है, तो प्लस वाला देखो यहाँ कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, कुछ नहीं रहे तो प्लस लिखा नहीं जाता, याद रखना। कुछ नहीं रहता तब प्लस रहता है। तो 2 1 कितना हुआ, 3 3 है 3 3 6 6 7 6 7 6 कितना हुआ, 13 हो गया। कितना हो गया, 13 प्लस में 13 हुआ। अब 8 6 14, 8 6 कितना होगा 14। अब देखिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ कौन सी है, माइनस है। चिन्ह समान है, वो समान, वो समान में घटता है, वो समान में आप घटा दीजिए 14 में 13 को और कुछ नहीं करिए, ऐसा कर घटाती तो है है। 14 में 13 को घटाए तो कितना हो गया, माइनस। हाँ 1 हुआ। अब ये 13 बड़ा है कि 14 का चिन्ह बड़ा है। हम बोले कि जिसका चिन्ह बायां तरफ रहता है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही होता है। देखिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप इनको भी हल कर सकते हैं। एक्स वाला को आप देखिए, ये देखिए 6 एक्स और 3 एक्स दोनों माइनस में है, तो 6 3 9 और 9 और 20 एक्स कितना हुआ, 29 एक्स। तो 29 एक्स हुआ तो माइनस सेम हुआ, किसमें हुआ, क्या कि बोले जात वाले को जात में जोड़ देना है, तो माइनस वाला को सबसे पहले माइनस वाला में जोड़ दिए। आई प्लस है 29 में 8 गया तब माइनस 21 है। आप माइनस इसमें क्यों दिए बताओ, यहाँ इधर यहाँ बताओ, ये माइनस क्यों दिए हैं, जल्दी तेजी से। क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए इधर माइनस क्यों आया, माइनस 21 क्यों आया, क्योंकि प्लस दूसरी तरफ रहता है तब इधर माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है। चलो बेटो देखो, यह चिन्ह है 29, आई है प्लस, है ना। तो बोले कि वो समान चिन्ह में क्या होता है, घटता है। अब बड़ी राशि का चिन्ह होता है, बड़ी राशि 29 है इसलिए यहाँ माइनस होगा। ठीक है। अब देखिए 3 बकरी और 8 गो बकरी, तो दोनों बकरी ये है, दोनों क्या है, तो समान जात है। समान जात में घटता है, आदमी आदमी घटता है, लड़की लड़की घटता है, लड़का लड़का घटता है, पैसा पैसा घटेगा, रुपया रुपया घटे, जो भी है वह घटता है, लेकिन बेजात नहीं होना चाहिए। एक्स एक्स घटेगा, वाई वाई में घटेगा, लेकिन एक्स में वाई नहीं घटेगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। घटा दीजिए लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। 3 बकरी माइनस में, 8 बकरी प्लस में है, तो चिन्ह समान है कि असमान है, वो समान में घटता है जुटता है। 8 में किसको घटा दें, 3 को 5 होगा। 5 अब ये दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा 8 का चिन्ह क्या है, प्लस है। इसलिए यहाँ प्लस होगा, ये गलती है, 5 बकरी होगा। ठीक है। और फिर उसे ये पहले माइनस माइनस वाला को जोड़ना, 3 बकरी और 2 बकरी कितना हुआ, 5 बकरी माइनस 5 बकरी और 8 बकरी। 8 बकरी में 5 बकरी घट गया तो कितना बचा, प्लस 3 बकरी। कोई दिक्कत। इस तरह से हम देखते हैं कि चिन्ह कुछ भी है और उसको इस तरह से हम अथी कर लेते हैं। इस तरह से एक कृष्ण बताते हैं, बताओ 3 - 2 + 1 बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा, इसको पहले क्या लिखेंगे, -3 - 2, -3 पहले 3 घटाएंगे 2 में, तुम बताओ। 1 जोड़ेंगे, 3 और 2 में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, समान है चिन्ह, समान चिन्ह में जुड़ता है तो और माइनस वो समान
अभी बताएं कि समान चिन्ह में जुड़ता है, इसलिए दोनों समान जात को फटाक जोड़ो, +1 लिखो, +1 लिखो, ठीक है। आप देखो चिन्ह समान है, वो समान है, उस्मान है। उस्मान है। वो समान में क्या होता है, घटता है। इसलिए 5 में घटाव लिखा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। मतलब एक बड़का में छोटका घटा दो, फटाक सुनो। 5 में घटा दिया 1 को, कितना हुआ 4। अब ये तुम बताओ कि बड़ी राशि इसमें कौन है, बड़ी राशि 5 है। इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस। कोई दिक्कत नहीं। समझ गए। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।